Yes, dear students, टैगोर पब्लिक परिवार पिलानी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बेटे, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में मैं उसकी हेडिंग बता रहा हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेटे, इसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने बोर्ड के अभाव में आपको जो है वीडियो आज कल जरूर भेजा था, लेकिन वो क्या है कि एक कागज के ऊपर समझाया गया था। अब वो थोड़ा समझ में, वैसे आवाज तो उसमें ठीक आ रही है, लेकिन आपको साफ दिखाई दिया या नहीं दिया, उसके लिए मैंने फिर अलग से पीडीएफ भेज दिया था उसका। तो मैं एक बार उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेटे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है बेटे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि हम किसी निश्चित समाकलन की सीमाओं की में अगर परिवर्तन न करें और उसका चर बदल दें तो उसके समाकल जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटे, इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं, if limits are not changed and then by changing the variable in definite integral the definite integral will not be changed। आप देखिए, मैं बेटे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये लिख के बताता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट कह दो बेटे। हिंदी में कहें तो गुणधर्म फर्स्ट। बेटे, पहले इंग्लिश में लिखता हूं फिर हिंदी में लिखता हूं। If limits of a definite integral are not changed, then by changing in the variable of the डेफिनेट वेरिएबल वैल्यू भी कह सकते हो आप बेटे, ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। बेटे, ये तो आपका इंग्लिश में हुआ। हिंदी में अगर हम कहें गुणधर्म फर्स्ट, यदि निश्चित समाकल की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं करें
यदि निश्चित समाकल की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं करें, लेकिन निश्चित समाकल का चर बदल दें तो निश्चित समाकल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। या निश्चित समाकल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए बेटे, आप देख रहे हैं कि if limits of a definite integral are not changed, then by changing in the value of the definite integral does not change। ये भी कह सकते हैं definite integral does not change। yes बेटे, both of type students are in this group, Hindi medium and English medium. That is why I also explain it Hindi also। बेटे गुण धर्म फर्स्ट, यदि निश्चित समाकल की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं करें तो निश्चित समाकल का, और लेकिन निश्चित समाकल का चर बदल दें तो निश्चित समाकल में कोई बदलाव नहीं होता, या निश्चित समाकल के मान में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है बेटे, ये देखिए, ये ऐसे है कि फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। बेटे हमने केवल चर बदला है, वी हैव ओनली चेंज द वेरिएबल। तो इसको बदलने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सेम रहता है। और यही बात बेटे मैंने आज आपको जो आज का वीडियो भेजा था उसमें भेजी थी, कल का, सॉरी आज का नहीं, कल का, आज का नहीं चली रहा है। अब देखिए बेटे, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं, तो प्रूफ थोड़ा देता हूं, तो ये मिटाएंगे तो फिर प्रूफ को समझने में थोड़ा जो है वो आनंद नहीं रहेगा जो इसमें है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप इंग्लिश में लिखें लेट और हिंदी में माना, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो बेटे कैपिटल एफ एक्स है। क्या मान लिया हमने मान लिया कि बेटे इसका जो समाकल है वो एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटे, तो लेफ्ट हैंड साइड लें तो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब बेटे इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो एफ एक्स, सीमा लगाएंगे ए टू बी, तो ये हो जाएगा बेटा एफ बी माइनस एफ ए। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए बेटे आरएचएस देखिए आप, आरएचएस है ए टू बी एफ टी डी टी, तो इसका भी समाकल तो बेटे एफ बी हो जाएगा,
और ए टू बी तो आएगा क्या, एफ बी टी की जगह बी लिखेंगे माइनस एफ ए। तो देखिए बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं। और बेटे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो कुछ लिखा है वो ट्रू हो गया है। तो ये है बेटे प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मींस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी महत्वपूर्ण है बेटे, और इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा विस्तार से और ढंग से समझा रहा हूं, ताकि बेटे क्वेश्चंस में आप इनको अप्लाई कर सकें और बढ़िया ढंग से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये है बेटे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के बारे में आपको एक बार फिर बता देता हूं बेटे, अगर हम किसी समाकल या इंटीग्रेशन की सीमाओं में कोई चेंज नहीं करें, लेकिन उसका वेरिएबल या कहें चर वो बदल दें, तो बेटे उसके मान में डेफिनेट जो इंटीग्रल है या निश्चित समाकल है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डी डी टी, और ये जो है ना इसकी सीमा ए से बी है, इसकी भी सीमा बेटे ए से बी है, दोनों डेफिनेट इंटीग्रल हैं, दोनों इक्वल है। चार के बदलने से इनकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आप इसको गुणधर्म एक के नाम से बेटे लिखेंगे। नाउ इट इज टर्न ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए बेटे प्रॉपर्टी नंबर 2 बता रहा हूं आपको। प्रॉपर्टी सेकेंड, बेटे यदि किसी निश्चित समाकल जो है उसकी हम सीमाएं बदल दें तो उसकी वैल्यू तो नहीं बदलती, लेकिन बेटे उसका चिन्ह बदल जाता है। उसकी वैल्यू तो नहीं बदलती लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है बेटे। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। इफ लिमिट्स आर चेंज्ड इन ए डेफिनेट इंटीग्रल देन इंटीग्रेशन इज नॉट चेंज्ड बट साइन चेंज्ड। देखिए बेटे मैं लिखता हूं इसको। If limits are changed in a definite integral, अगर एक डेफिनेट इंटीग्रल में सीमाएं बदल देते हैं हम, देन इंटीग्रेशन is not changed but sign changed। बेटे अगर हम सीमाएं बदल दें तो इंटीग्रेशन जो है वो नहीं बदलता, क्या बदल जाता है, इसका चिन्ह बदल जाता है।
मेरे हिंदी में लिखे तो यदि निश्चित समाकल की सीमाएं बदलते हैं तो निश्चित समाकल नहीं बदलता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए बेटे हिंदी में लिख दिया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको समझो। यदि निश्चित समाकल की सीमाएं बदल दें तो निश्चित समाकल तो नहीं बदलता, लेकिन बेटे उसका चिन्ह बदल जाता है। इसको आप कैसे देखोगे? ये देखिए बेटे, इसका प्रूफ देखिए आप। आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसकी इंटरचेंज कर दे हम ये सीमाएं, तो बी टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है। ये प्रूफ परिणाम है। तो उसका प्रमाण देखिए, लेट माना क्या मानते हैं बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स का समाकलन, इसका समाकलन जो है बेटे वो हमने मान लिया कैपिटल एफ एक्स होता है। तो अब हम लेते हैं बेटे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया बेटा, और जो लिमिट्स है वो ए टू बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी बेटे, नो डाउट। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू फ्रॉम माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बेटे इंटीग्रेशन तो वही हो गया इसका एफ एक्स, बट लिमिट इज माइनस है इसके साथ बी टू ए इक्वल टू माइनस, और अब की बार आएगा एफ ए माइनस एफ बी, और यही बेटे क्या हो जाएगा, माइनस से अगर इसको करें तो एफ बी पॉजिटिव माइनस एफ ए नेगेटिव, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं बेटे बिल्कुल जो है ना, हमने इसकी अगर सीमाएं बदल दी तो चीज इसका बदल गया, बदले हुए चीज को हमने लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल कर दिया। देखिए ये विदाउट जो है ना लिमिट चेंजिंग है, और ये लिमिट चेंजिंग और ये माइनस का निशान है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो हमने बेटे अगर लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, सीमाएं परिवर्तित कर दी, तो चिन्ह बदल गया, इसके मान में, इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया, वो भी एफ बी माइनस एफ ए है। ये है बेटे आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। मैंने ये दोबारा से एक्सप्लेन करना बेटे थोड़ा उचित समझा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बेटे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th 11th और 12th तीनों क्लासेज के बेटे अलग अलग 6 वीडियो बनाकर उनको अपलोड करने में कम से कम जो है 11-12 घंटे चाहिए, और वो भी फिर अपलोड होते नहीं है। तो इसलिए करके क्या है कि ये आप ये कहो कि भाई एक दिक्कत के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई न समझने वाली बात बेटे है नहीं।
अगर आपके को लगे तो आप अवश्य मेरे को इस मामले में बताना। तो आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।